Good morning, students. Today we are going to discuss the second part of federal government. In earlier part, we have read about the introduction of democracy. Introduction of federal government. ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था? We have read about the cases of Belgium and Sri Lanka again. क्या पढ़ा था हमने कि बेल्जियम ने फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम अपनाया जिसकी वजह से सिस्टम पूरा स्मूथ चला। और वहीं इफ वी कंपेयर बेल्जियम फ्रॉम द श्रीलंका, तो श्रीलंका ने क्या किया, कैसी गवर्नमेंट थी वहां पे, यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहां पे सिस्टम स्मूथ नहीं हो पाया और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई लास्ट में। ठीक है, पीपल सफर्स अ लॉट। नाउ इन दिस चैप्टर in this part we are going to discuss the key features of federal government. So फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, अर्लियर वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फर्स्ट देखिए, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट इसका फीचर क्या है कि टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सप्लेन ध्यान से करते हैं डिटेल में। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है इन विच द गवर्नमेंटल पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी। जिसमें क्या है, मैंने बताया था कि फेडरल में क्या है कि द पावर इज डिवाइडेड इन द थ्री टायर्स, सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू रीजनल पावर। तो यही है कि इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है उसमें पावर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल गवर्नमेंट। अब ज्यादातर क्या होता है, जो फेडरेशन है उसके अंदर टू लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, और वो जो दो लेवल है वो कौन से हैं कि एक गवर्नमेंट तो ऐसी होती है जो पूरी कंट्री के लिए, पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, एंड द अदर गवर्नमेंट एट द स्टेट और प्रोविजनल लेवल। तो दो लेवल बता दिए। फर्स्ट लेवल इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो पूरी की पूरी जो पूरी की पूरी एंटायर कंट्री के लिए है। और जो सेकंड है वो है स्टेट के लिए और प्रोविंशियल लेवल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किए, टू लेवल पढ़ लिए गवर्नमेंट के। ठीक है, जो एक तो है कि पूरी की पूरी कंट्री में जो एम्प्लॉय होना है, और एक जो खाली स्टेट लेवल पे होगा या फिर प्रोविंशियल लेवल पे होगा। सो अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सम सिटीजन सेपरेट ड्यूरिसडिक्शन। अब इसमें सेकंड इसका फीचर क्या है कि सम सिटीजन्स सेपरेट jurisdiction, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब जो डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के थ्री टायर्स हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे। तो तीनों ही लेवल के ऊपर जो थ्री थ्री टायर्स हैं ऑफ द गवर्नमेंट ग्रोथ द सेम सिटीजन। सेम सिटीजन्स है, सिटीजन्स तो सेम है, गवर्नमेंट के टायर थ्री हैं, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। हर टायर की, चाहे वो सेंटर पे है, ठीक है, चाहे स्टेट पे है, चाहे वो रीजनल पे है, हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर। हर मैटर में, मतलब ये थोड़ी है कि सारी की सारी पावर अगर सेंटर होगा तो टोटल सारी पावर स्टेट को दे देगा, या स्टेट अपनी टोटल पावर सारे से रीजनल को दे देगा। नहीं, कुछ एक इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर उसको राइट मिलता है कि हाँ इस मैटर के ऊपर, पर्टिकुलर के ऊपर आपको ये राइट बनता है। तो प्रॉपर मैटर होते हैं। अब वो मैटर कौन से हैं, लेजिस्लेशन का भी हो सकता है, टैक्सेशन का भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है। मान लो लेजिस्लेशन का कोई एक, लेजिस्लेशन का मैटर क्या, जैसे मान लो किसी को, ये लेजिस्लेशन क्या काम करता है, कानून बनाता है। तो मान लो लेजिस्लेटिव उसको पावर दे दी किसी स्टेट को कि हाँ आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर आप कानून बना सकते हो। ठीक है, या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे प्रशासन के काम से रिलेटेड कोई भी काम है कि हाँ इस चीज के ऊपर आप कानून बना सकते हो, स्टेट मिनिस्टर्स बना सकते हैं, रीजनल लेवल पे अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो सारी की सारी पावर नहीं, किसी एक जो तीनों टायर है उसमें किसी एक पर्टिकुलर मैटर को लेके जो पावर दी जाती है, स्पेसिफिक पावर, उसको उसकी जुरिस्डिक्शन होती है। नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड पॉइंट, सुपरियोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जहां पे भी चाहे कोई भी टायर है उसमें सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन अर्लियर आल्सो वी हैव रेड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रन। ओके, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कोई भी टायर है, कोई भी लेवल है, सुपीरियर कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हर किसी को जो भी काम करना है वो कानून के दायरे में रहकर करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वर रिटन एज अ डॉक्यूमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सबको जो भी टायर है वो काम करेगा, वो अपने कानून के दायरे में ही रहकर करेगा। तो सुपीरियर कौन है, ना सेंटर, ना स्टेट, ना रीजनल, सबसे ऊपर सबसे सुपीरियर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबको इसके दायरे में रहकर काम करना है। देखो, द jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल,
जो जुरिस्डिक्शन है तीनों लेवल्स की ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों की लेवल की जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, स्पेसिफाइड है। सो द एग्जिस्टेंट एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटली सेफ गार्ड। इसीलिए कह रहे हैं कि तीनों टायर के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी उनको पावर दी गई है, वेदर दे आर सेंट्रल और स्टेट और द रीजनल, तीनों के अंदर जो टायर्स हैं तीनों, गवर्नमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ गार्ड। वो खाली वर्बली नहीं बोला हुआ कि हाँ दैट पर्सन यू आर वी आर गोइंग टू गिव यू दैट पर्टिकुलर पावर, नाउ यू कैन डू एनीथिंग। अब वो करने लगता है तो उसके ऊपर फाउंडेशन आ जाते हैं कि सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपको किसने लीगल राइट दिया ये। तो जो आप पावर दी जा रही है वो लीगली भी राइट होनी चाहिए, उसको लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए। और लीगली एनफोर्सेबल कब होगी, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, संविधान सबसे ऊपर सुपीरियर है। और वो लीगली इन्फोर्सेबल कैसे है, क्योंकि जो चीज संविधान में लिखी वो सेफ गार्ड है, वो सेफ है, आपको लीगली उसको आपको अधिकार मिल गया उसके लिए, ठीक है। तो ये सुपीरियोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट जो है, जो भी काम करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही सबसे बढ़िया होना बहुत जरूरी है, और जो कि है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है। और इसकी सबसे बड़ा फीचर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर होगा वही तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होगा, क्योंकि जो विशेषताएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है उसी के हिसाब से तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने काम करना है, ठीक है। तो ये क्या इसका फीचर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of the both the level of the government. अब जब आपको पता है कि जब भी हमने अपने संविधान में कोई अमेंडमेंट करना होता है, कोई चेंजेस करने होते हैं, तो सबको देखो पावर है, सेंटर को भी स्टेट को भी, ठीक है, दो होते हैं, सेंटर स्टेट, अदरवाइज तो रीजनल लेवल भी है, लेकिन सेंटर और स्टेट में कहते हैं कि ज्यादा पावर किसके पास होती है, सेंटर के पास, ठीक है। लेकिन फिर भी इफ एनी केस रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो द डिसीजन शुड बी ऑफ बोथ द टायर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट ऑल्सो। जो भी डिसीजन लेना है वो सेंटर का और स्टेट का, दोनों से पूछ कर दोनों के डिसीजन लेके पार्लियामेंट में बैठा जाता है, बहस होती है, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर लॉ बन जाता है, और फिर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको ऐड करते हैं। सो द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरी चेंज, मतलब एक जना उसको चेंज नहीं कर सकता अगर कोई चेंजेस करने हैं, बाय वन लेवल ओनली। सच चेंजेस आर रिक्वायर द कॉन्स्टेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के दोनों लेवल है, वेदर दे आर स्टेट और द सेंटर और द स्टेट, दोनों ही लेवल उसके अंदर चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द अगेन द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब देखो, जो हमारे तीन लेवल हैं, ऑर्गन है, हमने पहले ऑर्गन्स भी पढ़े थे, ठीक है। जो हमारे थ्री ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो सबसे सुप्रीम है वो क्या है, कोर्ट, जुडिशरी, क्योंकि नोबडी इज डेयर टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। द डिसीजंस और द जजमेंट गिवन बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दैट विल बी फाइनल, ठीक है। तो सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, कोर्ट्स को सुप्रीम अथॉरिटी है, क्या है, लेट अस डिस्कस इन डिटेल। कोर्ट्स हैव टू पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोर्ट के पास क्या क्या पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, इंटरप्रेट चेंज कर सकता है, ठीक है। कोर्ट को क्या पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कुछ चेंजेस करना है, कुछ अमेंडमेंट करनी है, तो कोर्ट के पास पूरी पावर है, ठीक है। हमारी सुप्रीम कोर्ट फाइनली जो कानून बनता है, अभी पीछे जम्मू कश्मीर का आपने देखा धारा 370 जो खत्म की है, तो उसके ऊपर कितने लंबे टाइम तक कोर्ट में वो चला, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली कोर्ट का वो आ गया, उसके बाद राम मंदिर का था अयोध्या में, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था ना, फाइनल डिसीजन किसका था, सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद हमारे देश के संविधान में वो लिख दिया गया कि अब ये इंडिया का पार्ट है कश्मीर, और धारा 370 खत्म हो गई है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल हैं पावर के, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी कोर्ट कर सकती है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। जो हाईएस्ट कोर्ट है, हमारी हाईएस्ट कोर्ट जो है कौन सी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारी हाईएस्ट कोर्ट्स है, एक्ट एज एन अंपायर। जैसे अंपायर देखे ना आपने, क्रिकेट टीम है उसमें अंपायर होता है, लास्ट में अंपायर ही तो इशारा देता है,
कि हाँ आउट हो गए या रन बन गया, सारे वही देता है। तो यहाँ हमारे देश की गवर्नमेंट को चलाने के लिए अंपायर कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक्ट एज एन अंपायर इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई केस चल रहा है, तो उस डिस्प्यूट में जो हाई पावर है वो किसके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, जुरिस्डिक्शन के पास। अराइजिंग बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की किसी भी लेवल के अंदर, सेंटर के अंदर, स्टेट के अंदर या फिर रीजनल में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे बड़ी पावर किसके पास होती है? किसके पास है? जुरिस्डिक्शन के पास, हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। एंड द डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट विल बी द फाइनल डिसीजन। ओके, नाउ द लास्ट फीचर, that is a dual objective. Dual objective, the federal system thus has dual objective. तो हम कहते हैं कि हमारी सारे फीचर्स को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इज द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। ड्यूअल कैसे? टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, मतलब इसी से ही हमारी पूरी कंट्री सेफ होती है, ठीक है। सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री में यूनिटी बनती है। वाइल एट द सेम टाइम टू अकोमोडेशन द रीजनल डाइवर्सिटी, और यही और इसी की वजह से ही क्या होता है, जब हम पावर को जरूरत होती है तो स्टेट को इमरजेंसी में जरूरत होती है, उसको पावर दे देते हैं रीजनल लेवल पे, तो उससे क्या मदद होता है? अकोमोडेशन बनता है। यही अकोमोडेशन बेल्जियम आपने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, कि फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम ने अकोमोडेशन कैसे किया? बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट को अपना के। ओके, तो दिस इज द वेरी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव में से एक है कि इट इज द अकोमोडेशन द रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल लेवल पर, लैंग्वेज पे, लिंग्विस्टिक बेस पर, रीजनल लेवल पर लिंग्विस्टिक बेस पर, या आप कहते हैं कि किसी धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे या लैंग्वेज के नाम पे जो भी डाइवर्सिटीज हैं उसको अकोमोडेट कैसे किया जाता है? फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, द फेडरल यूनियन के द्वारा। तो नाउ हेयर वी हैव डिस्कस द सो मेनी फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, दैट इज वाई only because of it is only because of that federal government that our country, our India is maintain all the things. It is only because of these key features of federal government that India is able to maintain all the things very smoothly, because the power is divided in the different level, different organs, different category, different levels of the center or the state और द रीजनल लेवल, ठीक है। सबकी अपनी मान्यताएं हैं और सिर्फ लेवल सिर्फ उन्हें दिया ही नहीं है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की भी हमारी सुप्रीमेसी है, ठीक है। आप लीगली इन्फॉर्सेबल हैं, जो राइट मिले हुए हैं, आप कोर्ट के पास जा सकते हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, कोई आपके उसको जो आपको अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हाँ आपको ये राइट है, ठीक है, और फिर उसके बावजूद भी कोई नहीं मान रहा, कोई कहता है कि नहीं जी आपको किसने राइट दिया है करने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? हाई अथॉरिटी, और वो कौन है? हाई अथॉरिटी कौन है हमारी? अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट को अथॉरिटी है ना कि कोई आपको वो कर सकता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, अपना केस कर सकते हो सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सो दोबारा से एक बार पॉइंट को देख लेते हैं। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे फेडरल गवर्नमेंट में। उसके बाद सब सिटीजन सेपरेट जुरिस्डिक्शन, सेम सिटीजन सेपरेट जुरिस्डिक्शन, सेम सिटीजन है लेकिन जुरिस्डिक्शन सेपरेट है। उसके बाद सुपीरियोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस होते हैं लेकिन दोनों दोनों से सर्वसहमति से होते हैं। सुप्रीम पावर किसके पास है? कोर्ट के पास है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर। ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या पड़ा था कि सेफ है, ठीक है, प्रमोट यूनिटी, कंट्री के अंदर यूनिटी आती है क्योंकि सबको राइट मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? अकोमोडेशन ऑफ द रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसकी अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है। अकोमोडेशन मतलब मिलकर सब रहते हैं, मिलकर सारा सिस्टम प्रॉपर वे से मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो आई हैड ऑलरेडी डिस्कस ऑल द पॉइंट्स ऑफ फेडरल फीचर्स इन डिटेल, okay, so hope you understand all the things very easily, because very minutely we go through the whole part, the every part of the chapter very minutely. Okay, so I hope students you all understand the concept very easily. Tomorrow we will discuss the next part of the particular chapter of federal government in detail. Okay, thank you so much.